और चर्चा विशुद्ध बिहार की दरअसल करूंगी आज। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। राजेश ठाकुर मेरे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी एंड प्रोबेबली फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन सबसे बड़ा सवाल। अभिषेक झा मेरे साथ हैं, वापस शायद बिहार लौट गए हैं, युवा प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड के, सरकार उन्हीं की है। सुबोध मेहता मेरे साथ हैं, प्रवक्ता आरजेडी, और मेरे साथ स्टूडियो में पेशे से वकालत करते हैं, वो भी देश की सर्वोच्च अदालत में, और प्रवक्ता है मुख्य प्रवक्ता एलजेपी आर के यानी चिराग पासवान की पार्टी के, जिनके जीजा जी को सेटिंग के तौर पर पद दे दिया गया। सेटिंग अब कैसी थी ये मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगी। डॉक्टर अजय आलोक, ये सारी चुन चुन कर रेवड़ियां अपनों को बांट दी गई क्या? तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं या थोड़ा बहुत उसमें जायज भी कह रहे हैं? गरिमा जी, आपका डिबेट बड़ा मॉरल इशू पे। आपने कहा भी नैतिकता कहाँ गई इस सरकार की, क्या वही सब होते हुए दिख रहा है? मॉरलिस्टिक डिबेट है। बस मॉरलिस्टिक डिबेट के एक पहलू में यह है कि एक सरकार जो 20वां साल अपना कार्यकाल पूरा करके 3 महीने के बाद चुनाव में जाएगी, तराजू के एक पलड़े पे वो एक सरकार है, दूसरे पलड़े पे एक ऐसा परिवार है जिसने पिछले 30 वर्षों की अपनी राजनीति में, 35 वर्षों की राजनीति में, जब से लालू जी का उदय हुआ, जनता दल को तो बने हुए, आरजेडी को बने हुए मात्र 27-28 साल हुए हैं। हाँ। उसने कभी नैतिकता को कभी ताक पे नहीं रखा। उसके साथ मॉरलिस्टिक डिबेट, इसकी भी मैं भूरी भूरी आपकी प्रशंसा कर सकता हूँ, क्योंकि आप ही ऐसा कर सकती हैं और कोई दूसरा तो करेगा नहीं। हाँ। ये तर्क, इस तर्क को आप ही तर्क संगत बना सकती थी। देखिए, 2-3 बातें बहुत साफ है। हम यहाँ एक कोalition सरकार चला रहे हैं, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार हैं। ये आयोग कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है। जिस दिन मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे, नई सरकार का गठन होगा, ये आयोग स्वतः समाप्त हो जाएंगे। तो इस पूरे आयोग की अवधि है मात्र 3 से 3.5 महीने, मतलब 22 नवंबर आज की तारीख से लेके। लेकिन इन 3.5 महीने में भी अगर डॉक्टर अजय आलोक, मैंने अब बीच में नहीं, आपका ये प्रॉब्लम आपके साथ यही है, आप सुन ही नहीं सकती हैं। मतलब कुछ दिक्कत है, 20 सेकंड बोला नहीं कि चलिए दिक्कत आइडेंटिफाई कीजिए ना। डॉक्टर है आप तो, डॉक्टर अजय आलोक आप तो डॉक्टर हैं, मैं प्रॉब्लम पे आ रहा हूँ, नहीं कर क्या रहा हूँ मैं। अरे तो डॉक्टर होने के नाते प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लीजिए। कहिए ना अपना, अपनी बात सुनिए ना। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, उसी पे मैं उसी पे जा रहा हूँ। ये जो सबसे पहला शब्द आया जवाई क्लब, ये जानती है कहां से आया? हम और आप डिबेट करते थे, झारखंड चुनाव याद है आपको? उस वक्त होता था कि जवाई गांव बसाए जा रहे हैं, जवाई गांव बसाए जा रहे हैं, रोहिंग्या की शादी आदिवासियों से, वहां से ये जवाई गांव से जवाई क्लब आया। जवाई क्लब को फिर मॉडिफाई किया गया, क्योंकि लगा था अरे तो झारखंड पे बैकफायर कर जाएगा। तो उसको मॉडिफाई करके कर दिया गया दामाद क्लब, कि दामाद आयोग भी बना दीजिए। जवाई और दामाद में अंतर क्या हुआ भाई? रामविलास पासवान के जवाई हो गए अरुण भारती, तो चिराग पासवान के स्वाभाविक जीजा हुए, दोनों अलग अलग हुए क्या? तो ये मॉडिफिकेशन का खेल है। क्यों मॉडिफिकेशन? क्योंकि ये बैकफायर करेगा झारखंड पे, जवाई गांव पे। पहली बात। दूसरी बात, एक मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार एक कोalition सरकार चला रहे हैं। तमाम घटक दलों की तरफ से था कि भाई आयोग के पद खाली हैं, भरिए, और सब आयोगों को, सब घटक दलों को उनकी क्षमता के हिसाब से बताया गया कि आपको ये पद दिया गया है, आपको जिसका नाम भेजना है भेज दीजिए। ठीक है। चिराग पासवान ने अपने जीजा जी का नाम भेजा, जीतन राम मांझी जी ने अपने दामाद का नाम भेजा, मृणाल पासवान का नाम बीजेपी ने भेजा, जेडीयू ने अपने कोटे से किसी को भेजा, मुख्यमंत्री जी ने सम्मिलित कर दिया। बवाल मचाने की क्या जरूरत है भाई? नहीं, बवाल इस पर होना नहीं। बवाल तो डॉक्टर अजय आलोक जिस संगठन को आप नहीं, अब सुनिए ना, अब सुनिए। मैं कंक्लूड करता हूँ, फिर बवाल करेंगे। मैं फिर मान लेती हूँ आपकी बात, और फिर भी आप कहेंगे दिक्कत मुझ में, पर खैर 10 सेकंड, बस 15 सेकंड, बस 15 सेकंड में कंक्लूड करूंगा, फिर हमारा बवाल करते रहेंगे। नहीं, इट इज नॉट अ रूल। हमारी ये दोनों बेटियां जो हैं, ये सुपर इंटेलिजेंट बेटियां हैं, जिन्होंने बिहार का नाम गौरवान्वित किया है। एक हार्वर्ड से, एक स्टैनफोर्ड से स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत LLB हिंदुस्तान में करने के बाद LLM वहां से करके आई। सर आई एग्री। मैं डॉक्टर अजय आलोक, मैं आपके साथ एक पेज पर, और ऐसे लोग अगर बिहार के पैनल से, एक मिनट गरिमा जी, बिहार की बेटियों की बात है, मैं बिहार की बेटियों की बात है, अपनी बात खत्म, मैं खत्म कर लूं, उसके बाद आप जरूर बोलिएगा। बिहार की बेटियों की बात है, बिकॉज कि उनके पिता किसी पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक राज्यसभा सांसद हैं, इसलिए उसकी मेरिट को जगह नहीं मिले, और नहीं क्योंकि वो पुश भी कर रहे हैं भाई इस नियुक्ति को। चाहती हैं डॉक्टर अजय आलोक भाई, जो नियुक्ति पर सवाल उठा रहे हैं वो उठा रहे हैं जो आज तक 9वीं फेल हैं। आप मेरी बात समझिए गरिमा जी, सवाल वो उठा रहे हैं जिन्होंने पढ़ाई को कभी महत्व ही नहीं दिया, जिनके लिए चरवाहा विद्यालय था, जो 9वीं पास नहीं कर पाए दुनिया की तमाम सुख सुविधा होते के साथ, जिसके लिए पढ़ाई कभी वैल्यू ही नहीं रहा।
वो आदमी एक एजुकेशन पे सवाल उठा रहा है, लगातार उठा रहा है, और हम लोग उस पर डिबेट कर रहे हैं। तो सत्ता पक्ष को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर 30 तारीख को कह गए कि हम नहीं रहेंगे तो हमारे बेटे बेटियां रहेंगे, पुत्र पुत्रियां रहेंगी, इस परंपरा को अब खत्म हो जाना चाहिए, और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं। तो आप जो ये बताइए मुझे, एक सेकंड सर, अच्छा मुझे बस एक बात बताइए, इसमें नीतीश कुमार का बेटा बेटी कौन है? डूइंग इनजस्टिस टू एवरीवन सर, लेट मी प्रोसीड। ना अभिषेक, ये लालू राज में और नीतीश राज में फर्क क्या रह गया भाई? अंधा बाटे सिर नहीं और अपनों को दे। भाई इसमें नीतीश कुमार का बेटा बेटी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है गरिमा जी? हाँ अभिषेक जी सुन रही हूँ, प्लीज। नहीं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है गरिमा जी? ऑडिबल। आपने अच्छा प्रश्न मुझसे किया कि क्या अंतर है लालू राज और नीतीश जी के शासन में। चलिए, हाय तौबा मच रहा है, और बहुत बेहतर तरीके से हमारे बड़े भाई अजय आलोक जी ने आपको बताया, मैं उन बातों को रिपीट नहीं करूंगा कि आदरणीय संजय झा जी की जो बेटियां हैं उनकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, या जिनके विषय में अभी आप महिला आयोग की सदस्य बनने पर सवाल उठा रही हैं उनकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, AA है, PhD, और एक व्यापक अनुभव है। गरिमा जी, आप भी एक महिला है, और मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं कि 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, और यहां किसी भी महिला की पहचान उनके पति या पिता के नाम से सिर्फ नहीं है, उनके योग्यता, उनके टैलेंट, उनकी कार्यकुशलता के दम पर भी होती है। जितने भी लोगों का मनोनयन हुआ है उन सब की आप कार्य क्षमता को चेक कर सकती है। और रुक जाइए, आपने कहा कि क्या अंतर रह गया, मैं आपको अंतर बहुत बेहतर तरीके से बताता हूं। अंतर यह है कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव जी के दबाव के चलते बेटियां MBBS की नौकरी की डिग्री पा लेती हैं, काम नहीं कर पाती हैं। लालू जी के प्रभाव के चलते बेटे पढ़ नहीं पाते, क्रिकेट खेलने जाते हैं, वहां फेल हो जाते हैं, उसके बाद बिहार में मंत्री तक बन जाते हैं। उनकी बेटियों को चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, राज्यसभा में सांसद, लोकसभा में सांसद बन जाती हैं। और बहुत सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं, चूंकि आपने डिबेट इस टॉपिक पर ऑर्गेनाइज किया है, आदरणीय राबड़ी देवी जी कहने के लिए बिहार की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, उनकी योग्यता, शैक्षणिक योग्यता कितनी रही, उनके पास कितना राजनीतिक अनुभव रहा, कितनी कार्यकुशलता रही, इसके बावजूद उनको बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। नहीं तो ये जिम्मेदारी तो आप पर थी अभिषेक। लोग थे जो रुक जाइए ना, रुक जाइए गरिमा जी, 20 साल की सरकार के ऊपर जिम्मेदारी मैंने आपको अंतर बता दिया। नहीं, मैं अंतर एक और आपके सामने रख देती हूँ, और बड़े सम्मान के साथ। मैं जानती हूँ आप मेरा बहुत सम्मान करते हैं। अब अभिषेक, ये 20 साल की सरकार में जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार की जिम्मेदारी थी 37% बच्चे 8वीं तक पहुंचने से पहले स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते हैं बिहार में। डॉक्टर अजय आलोक बता रहे हैं हार्वर्ड पढ़कर कितनी बेटियां आई बिहार की। 37% तो लड़के नहीं पढ़ रहे। मुझे लगता है गरिमा जी, 8वीं से ड्रॉप आउट है। गरिमा जी, मुझे लगता है, प्लीज। हाँ, मुझे लगता है गरिमा जी कि मैंने बहुत बखूबी आपके सवाल का जवाब दिया है, और ये आपका मन भी जानता होगा, इसीलिए आपने उस पर काउंटर क्वेश्चन नहीं किया और आपने आज का टॉपिक ही बदल दिया। अजय आलोक से मुझे कंक्लूड करना है, इसी तरह से डिसिप्लिन इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ना। जस्ट 1 सेकेंड। डॉक्टर अजय आलोक, वो जो पार्टी विद द डिफरेंस, चाल, चरित्र और चेहरा प्रोजेक्ट करना था, पीछे रह गए क्या? ईमानदारी से मन पर हाथ सबसे पहली बात मैं आपको ये बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूं, सबसे पहली बात कि जितनी नियुक्तियां हुई हैं जिस पर सवाल उठ रहे हैं, इसमें ना कोई नीतीश जी का भतीजा था, ना कोई नीतीश जी की भतीजी थी, ना नीतीश जी का कोई साला था, ना प्रधानमंत्री जी के कोई बेटे थे या बेटियां थी। यहाँ बात विशुद्ध परिवारवाद की हो रही है, जो लालू परिवार और कांग्रेस परिवार पे सीमित है, वर्सेस अदर्स। हमारे साथ अलाइज थे, अलाइज ने किसको चुना ये उनकी जिम्मेदारी है, और उन्होंने जिसको केपेबल माना उसको भेजा, वो ये बात खत्म। 2 बातें सबसे इंपॉर्टेंट, आप बार बार बोल रही हैं 2024 के अक्टूबर का नोटिफिकेशन था, बस क्यों अभी उठाया? जीतन राम मांझी का क्यों उठाया? पासवान का क्यों उठाया? दलितों से एलर्जी है ना, इसीलिए उठाया। महिलाओं से एलर्जी है, इसलिए उठाया, उठाते रहेंगे। और तीसरी और अंतिम बात, लेकिन क्या हमारे देश में एक संस्था होती थी NAC, नेशनल एडवाइजरी कमेटी, जिसकी चेयरमैन सोनिया गांधी थी। UPSC का एग्जाम दे के आई थी मेरिट के लिए। और दामाद की बात तो करिए मत, इस देश में तो दामाद एक ही है।